यहाँ पर 6 दिन का अनुष्ठान चलने वाला है, जो कल से 4 तारीख से 9 तारीख तक ये यज्ञ चलेगा। ये सोम यज्ञ है, ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम नामक सोम यज्ञ है। ये बेसिकली सुवृष्टि के लिए इसका प्रयोजन, सोम यज्ञों का प्रयोजन होता है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक योजना के तहत चल रहा है। पहले ओंकारेश्वर में संपन्न हुआ, सोमनाथ में संपन्न हुआ, अब ये तीसरा यहाँ पर उज्जैन में संपन्न हो रहा है। तो आने वाले वर्षा ऋतु में जो अपने पर्जन्य के 9 नक्षत्र होते हैं, उन 9 नक्षत्रों में अच्छी सुवितरित सुवृष्टि, यानी अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, इस तरह से सुवृष्टि हो, इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर सोम यज्ञ हो रहा है। इसमें कितने जो है लोग शामिल हो रहे हैं? यहाँ पर ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 20 संख्या है, और यहाँ अग्निहोत्री दंपति वहाँ पर प्रधान होते हैं, जिनके जीवन में जो अपने विवाह काल से आजन्म जो अग्निहोत्र नित्य उपासना अपने घर में करते हैं, ऐसे अग्निहोत्री ब्राह्मण द्वारा ये सोम यज्ञ संपन्न कराए जाते हैं। उनके साथ 20 ऋत्विज, जो चारों वेदों के ज्ञाता, जो श्रौत यज्ञ के ज्ञाता होते हैं, वे लोग मिलकर यहाँ पर सोम यज्ञ संपन्न कराते हैं। क्योंकि ये सामान्य यज्ञ जो होते हैं, जो स्मार्त यज्ञ अपने यहाँ जो नित्य चलते हैं, वो एक वेद से चलते हैं। यहाँ पर चारों वेदों का मंत्रों का पाठ होता है, और चारों वेदों के तहत मंत्रों के तहत ये कर्म किया जाता है। किन सामग्री का उपयोग होगा और क्या क्या? यहाँ पर प्रधानतया जो नाम है सोम यज्ञ, वो सोम नाम की, सोमवल्ली नाम की वनस्पति होती है, जो हमारे यहाँ पहाड़ों में मिलती है। उस जो लता की तहत होती है, अभी जो सोमवल्ली है उसकी स्थान में पूतिका नामक वनस्पति मिलती है, जो पर्याय में बतलाई गई है। क्योंकि सोमवल्ली जो वो हिमवत पर्वत, अर्बुद पर्वत, इन पर्वतों पर मिलती है, ऐसी वदंता है, अभी जानने वाले लोग नहीं है। क्योंकि बीच का जो कालखंड था, वो यज्ञों का न करने की वजह से उसके ज्ञाते कम हो गए, और आज जानने वाला नहीं है। तो उसका पर्याय जो पूतिका नामक वनस्पति बताई गई है, वो सोमवल्ली की समान ही उसका फल देने वाली है। तो उस सोमवल्ली को लाकर यहाँ पर उसका प्रधानतया 5वें दिन, यानी कि 8 तारीख को यहाँ पर इसका कूट के रस निकालेंगे, उस वल्ली का, उस लता का, जिसे सोमवल्ली या सोमलता कहते हैं। तो उसका रस निकालकर उसका हवन प्रधानतया होता है। इसके साथ साथ पहले 4 दिन जो है, 4 तारीख से 7 तारीख तक, यह सोम यज्ञ एक विधि के तहत चलता है। यानी पहला दिन जो होता है वो ऋत्विजों की और यजमान की, जो अग्निहोत्री यजमान की, उनकी दीक्षा का विधि होता है, यज्ञ दीक्षा उनको दी जाती है। उसके बाद में जो 3 दिन होते हैं वो यज्ञ की सिद्धता, यानी कि जिस यज्ञ में प्रत्यक्ष देवता आने वाले हैं, उनके लिए यह जमीन की सिद्धता, यज्ञ पात्रों की सिद्धता, और जो अग्नि है उसके संस्कार, जिसे प्रवर्ग नामक विधि बोलते हैं, उस विधि से यह 3 दिन तक चलेगा। जब यह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो 5वें दिन प्रधान याग का दिन होता है। ये सोम यज्ञ में 1 दिन प्रधान याग होता है और 4 दिन उसकी सिद्धता होती है। इस तरह से ये यज्ञ चलता है। और 6ठे दिन जो है इस यज्ञ की सांगता, यानी जो भी सोमलिप्त पात्र जो होते हैं, सोम रस जिसमें लगा हुआ है, उन पात्रों का, और यज्ञ के जो यजमान होते हैं अग्निहोत्री, उनके अवभृत स्नान की विधि या नदी में, तालाब में, या किसी बड़े तीर्थ में वो किया जाता है। तो यहाँ पर क्षिप्रा नदी में हम लोग वो अवभृत स्नान 6ठे तारीख को, हम 9 तारीख को वहां पर करने वाले हैं। वहां पर यज्ञ की सांगता होगी और बाद में यहाँ पर पूर्णाहुति होगी। उनका नाम? मेरा नाम चैतन्य गुरुजी काले, मैं भी अग्निहोत्री हूँ। और इस यज्ञ में एक अच्छी बात है कि यहाँ भी 2-3 लोग अग्निहोत्री और भी आने वाले हैं। तो इस तरह से ये यज्ञ चलने वाला है। हम लोग महाराष्ट्र जिला सोलापुर वार्षिक से आए हुए हैं। वहां पर बड़ी पाठशाला चलती है, तो उस पाठशाला से जो श्रौत यज्ञों के ज्ञाता पड़े हुए हैं, उन्हीं ऋत्विजों को यहाँ पर बुलाया गया है। क्योंकि यहाँ श्रौत यज्ञ का महत्व है और उसे जानने वालों का महत्व है।